हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जूट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जूट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम बास्ट फाइबर और सरफेस फाइबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको जान लेते हैं। जो सरफेस फाइबर होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनमें गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, गुड थर्मल और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होते हैं, कोई इरिटेशन कोज नहीं करते। दे आर हाईली कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर को भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड एक्सीलेंट लुक एंड फील। एग्जाम्पल कॉटन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बास्ट फाइबर एंड सॉफ्ट फाइबर आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, डिटोरिएट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आते ही। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल बैग्स एंड कैनवसेस। जो टेक्सटाइल बैग्स या फिर कैनवस होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बास्ट फाइबर्स आर बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मेकिंग देम सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू द सिंथेटिक फाइबर। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, देयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मेक देम सुटेबल फॉर रोप एंड यार्न प्रोडक्शन। एग्जाम्पल जूट। ठीक है, अब हम जूट को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है क्रोकोरस कैप्सुलैरिस। ठीक है, कॉमन नेम होता है पार्ट, फैमिली होती है टिलिएसी। ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। देन ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जूट इज़ नॉट डेफिनेटली नोन। जो अर्ली हिस्ट्री है, मतलब जूट कहाँ से आया, इसके बारे में डेफिनेटली तो नहीं पता है किसी को। ठीक है, पर इसका जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो माना गया है अफ्रीका को, और जो सेकेंडरी सेंटर है मे बी वो इंडिया हो सकता है, इंडो बर्मा हो सकता है और साउथ चाइना हो सकता है। ठीक है, इट इज़ चीफली कल्टिवेटेड इन इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एक्सेट्रा। इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन बिहार, असम, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। देन इसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन वुडी है, एनुअल है और यूजुअली अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसके जो लीव्स होते हैं वो सिंपल ऑल्टरनेट सिरेट होते हैं। ठीक है, सिरेट मार्जिन विद कैरेक्टरिस्टिक कर्व्ड ब्रिसल्स। जो फ्लावर हैं वो येलो कलर के होते हैं, सोलेटरी हो सकते हैं और अरेंज हो सकते हैं फ्यू फ्लावर्ड काइंड्स में। ठीक है, इसका जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल लाइक होता है विद मैनी सीड्स। जूट क्या है, एक बास्ट फाइबर है या फिर स्टेम फाइबर ही बोल सकते हैं, जो कि डिराइव है किससे किससे डिराइव किया जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम से। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो बुक में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन इसकी कल्टीवेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट। अगर हमें जूट को ग्रो कराना है तो हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, जूट रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, जो सोइल है वो मेनली हम एल्यूवियल सोइल या फिर लूमी सोइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, उसमें गुड ड्रेनेज या फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए। देन सोइंग किस टाइम पे होगी। जूट कैन बी सोन आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग और अ लाइन सोइंग। दो तरीके से हम जो जूट है उसकी सोइंग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग और लाइन सोइंग में। ठीक है, जो लाइन सोइंग होती है उसमें क्या होता है, रो टू रो स्पेसिंग होती है। ठीक है, जब हम सीड सो करेंगे तो उसमें रो से रो स्पेसिंग होगी, गैप होगा रोज के बीच में। फॉर लाइन सोइंग द लैंड इज प्रिपेयर्ड एंड सोइंग इज डन विद रो टू रो स्पेसिंग। देन हार्वेस्टिंग में क्या होगा, जूट इज़ हार्वेस्टेड बिटवीन 100 to 120 डेज आफ्टर सोइंग। 100 से 120 डेज़ के बाद हमें क्या करना है, उसे हार्वेस्ट कर लेना है। जब क्या होगा, जब फ्लावर्स होंगे वो शेड हो जाएंगे। ठीक है, तब उसे हार्वेस्ट करना है। देन रेटिंग क्या होती है, ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है, रेटिंग स्ट्रिपिंग। ठीक है, रेटिंग में क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टॉक्स आर बंडल। हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टॉक्स थे उनका उन्हें बंडल बना लेंगे उनका एक। ठीक है, उसे वाटर में भिगो के रख देंगे 20 डेज़ के लिए, ताकि जो टिश्यू हैं वो क्या हो, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और जो पैक्टिन बॉन्ड थे टिश्यूज़ के बीच में वो ब्रेक हो जाएँ, अलोइंग द फाइबर टू बी सेपरेटेड। जिससे क्या होगा, जो फाइबर होगा वो ईजिली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, देन स्ट्रिपिंग क्या होती है। स्ट्रिपिंग में क्या करेंगे, द फाइबर आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक। फाइबर को स्ट्रिप करेंगे स्टॉक से इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स में। ठीक है, एंड देन वॉश इन अ क्लियर रनिंग वाटर। और क्लियर रनिंग वाटर में क्या करेंगे, उसे वॉश कर लेंगे। देन ड्राइंग, उन्हें क्या करेंगे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए क्या करेंगे, या तो टांग देंगे या फिर स्प्रेड कर देंगे थैच्ड रूफ पे टू ड्राई। ठीक है, किसी भी एक क्लीन सरफेस पे उसे क्या करेंगे, या तो टांग देंगे या फिर फैला देंगे ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए। ठीक है, तो ये था जूट।
होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।